साहेब बंदगी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। स्वागत और अभिनंदन है आपका। हमारा देश भारतवर्ष तमाम मत मज़हब और परंपराओं का देश है और हर मत मज़हब परंपरा में उनके अपने अगुआ हैं, संस्थापक हैं, जिन्हें वो उद्धारक के रूप में देखते हैं और बड़े बड़े नाम देते हैं, जैसे ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, लॉर्ड, गॉड वगैरह वगैरह। आप सब भली भांति जानते हैं इन सब के बारे में। और वे उन उद्धारकों को, उन भगवानों को अवतारी पुरुष बताते हैं। अलौकिक जो कारण कार्य की व्यवस्था है, रीत है, या कहें यूनिवर्सल लॉ है, उसके विपरीत जो साधारण घटना है उसके विपरीत उन्हें असाधारण और अलौकिक बताते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने परंपरा को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट और सबसे श्रेष्ठ साबित करते हैं। और जब उनके भगवान, पैगंबर, मसीहा ही जब इतने ऊंचे, सबसे अलग और सर्वश्रेष्ठ हैं, तो स्वाभाविक है कि वो यानी उनके अनुयायी फॉलोअर्स भी सबसे आला दर्जे के हैं, सबसे अलग हैं और सबसे बेहतरीन हैं। यानी अहंकार का जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने मत मज़हब और परंपरा को सिरमौर बताना और दूसरे मज़हब और परंपरा को तुच्छ दृष्टि से देखना, निकृष्ट समझना, ये अहंकार का ही पोषण है। इसी के चलते तमाम संस्कृति और सभ्यताओं में लड़ाइयाँ हुई हैं और धर्म के नाम पर हजारों साल के इतिहास में खून की इतनी नदियाँ बहाई गई हैं कि यदि सारे खून को इकट्ठा किया जाता तो महासागर भी उनके सामने छोटा पड़ जाता। 2500 साल से भारत का इतिहास लिखित रूप में, प्रामाणिक रूप में माना जाता है, जाना जाता है। और उसी 2500 साल के इतिहास के शुरुआती दौर से तथागत बुद्ध का भी इतिहास लिखा गया है। लेकिन आज हिंदू परंपरा ने उसे अपने 24 अवतारों में शामिल कर दिया। अवतार अर्थात आसमान से उतरा, एक अलौकिक चमत्कारिक घटना बता दिया। सोचिए जरा, जिनका नाम इतिहास में बाकायदा दर्ज है, जिनके नाम से ही इतिहास की शुरुआत होती है, जो इस ज़मीन पर आए, रहे, खेले, कूदे, शादी विवाह हुए यशोधरा से और उनका एक बच्चा आया राहुल। फिर सबको छोड़कर वो सन्यास में चले गए, स्वयं की खोज में चले गए और जब उन्होंने स्वयं को जाना तो तथागत बुद्ध कहलाए। ऐसे गौतम सिद्धार्थ के इतिहास को नस्तनाबूद कर दिया जा रहा है और उन्हें एक चमत्कारिक घटना के रूप में देखा जाता है। ये एक वानगी है कि कैसे लोग अपने मसीहा को चमत्कार से जोड़ते हैं, अलौकिकता से जोड़ते हैं। यही बात कबीर पंथ में सदगुरु कबीर साहब के लिए भी आती है। हर मत मज़हब में ये बात है, हम पहले से ही बता रहे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब की। दो धारा है इनमें, एक विज्ञानवादी है, तर्क संगत है, वैज्ञानिक है, यानी जो परख की कसौटी पर, सत्य पर आधारित है पूरी तरीके से। इसमें पारक सिद्धांत का नाम बड़ा रूप में आता है, जो इस तरीके की मान्यता को केवल मानता नहीं बल्कि जानता है और उनके पीछे पूरा इतिहास है, प्रामाणिकता के साथ इसे मानता है। दूसरी धारा जो है वो है वंश परंपरा की, यानी पौराणिक कबीरपंथियों की, जो सदगुरु कबीर साहब को अलौकिक रूप में देखते हैं, चमत्कारिक रूप का निरूपण करते हैं। आइए इन दोनों विषयों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्तार है, काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन हम आपके समय का ख्याल रखते हैं और सार संक्षेप रूप में इस पर चर्चा करते हैं। तो बने रहिए आखिर तक आप हमारे इस खूबसूरत चैनल खुशहाल ज़िंदगी में, ताकि सदगुरु कबीर साहब के सार सत्य आपके सामने आ सके।
कबीर साहब के बारे में जो सबसे बड़ी प्रचलित धारणा है, वो जो मतलब सर्वसामान्य रूप से मानी जाती है, वो ये है कि वो लहर ताला तालाब के किनारे पाए गए थे। ये प्रचलित धारणा है। सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी सन में, और पाए जाने की जो सबसे खोजपूर्ण अवधारणा है वो है 1660 ईस्वी में, यानी तकरीबन 250 साल बाद। सोचिए जरा, पाए जाने वाली जो अवधारणा है, जिसमें ये कहा जाता है कि नीरू नीमा कहीं मार्केट से या फिर नीरू अपनी पत्नी नीमा का गौना करा कर आ रहे थे, तो उन्हें तालाब किनारे रोने की आवाज़ आई। काशी में लहर ताला तालाब के किनारे रोने की आवाज़ आई। नीमा माँ का हृदय है, उनसे रहा नहीं गया। वो जाकर दौड़ कर देखती है तो एक बालक तालाब किनारे रो रहा है। उन्होंने अपने पति नीरू से बताया और काफ़ी दोनों में असहमति बनी। आखिरकार दोनों राजी हो गए और उन्हें ले आए। उनका पालन पोषण हुआ और वही बालक आखिरकार कबीर नाम से विख्यात हुआ। नीरू नीमा गरीब जुलाहे दंपत्ति बताए जाते हैं काशी के। और इसी में एक और अवधारणा है, वो ये कि 1776 में ये रचना हुई कि वो विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। उस जमाने में काशी में एक बड़े गुरु थे रामानंद जी महाराज, जो वैष्णव परंपरा के राम भक्त थे, मूर्ति पूजक थे, कर्मकांडी थे। उनके यहाँ काम करने वाली बाई थी जो बनिया जाति की थी और काफ़ी दिनों से निसंतान थी। तो प्रार्थना करती थी, सेवा करती थी उनकी गुरु के यहाँ कि कहीं न कहीं कुछ घटना घटे, चमत्कार हो और उन्हें संतान मिल जाए। आखिरकार एक दिन ये बात आई कि तुम 4 बजे आना। गुरु ने बोला, रामानंद गुरु जी ने, कि तुम 4 बजे आना, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो वो सोचती है कि इतनी उम्र में ऐसा होना लोका अपवाद होगा, लज्जाजनक बात होगी। इसके लिए उसने बहाना बनाया और किसी दूसरी विधवा स्त्री को भेज दिया। ठीक 4 बजे रामानंद जी ने दूर से देखा और उन्हें आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भवः। उसने कहा, अरे महाराज ये क्या कर दिया आप, मैं तो विधवा ब्राह्मणी और ये ऐसा। उसने कहा, मेरा वचन खाली नहीं जाता, लेकिन एक बात ये है कि तुमसे जो बालक जन्म लेगा वो महान तेजस्वी होगा, उनका नाम पूरी दुनिया में फैलेगा, अमर हो जाएगा, उद्धारक है वो। बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी। बात आई और गई। ये 1776 की कल्पना है, मतलब तकरीबन 450 साल बाद। सोचिए जरा, आपकी और हमारी कोई जीवन गाथा लिखे तो हमारे साथ रहने वाले हमारे गुरु भाई शिष्य या लोग अच्छा लिख पाएंगे, या हमारे 250 साल बाद कोई इतिहास लिखेगा वो प्रमाणिक माना जाएगा। तो इस तरह की बातें होती रही हैं। ब्राह्मण विधवा स्त्री, उन्होंने भी लोकलाज की मर्यादा के डर के कारण उस बच्चे को तालाब किनारे छोड़ दिया था, जिसे आखिरकार नीरू और नीमा ने घर लाकर पालन पोषण किया। ये थोड़ा वैज्ञानिक है और कहीं न कहीं जन्म को स्वीकार रहा है कि किसी माँ बाप से आए हैं। वो माँ बाप चाहे नीरू नीमा हो चाहे कोई और हो। यदि हम नीरू नीमा के ही संतान मान लें तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि एक बालक का जन्म, किसी भी मानव के बच्चे का जन्म बगैर माँ बाप के असंभव है। जैसे आप बीजक पढ़ते हैं, जो उनकी मौलिक रचना है, सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक है, उन्हें आप पढ़िए तो पहली रामायणी, जो कि उनके बीजक ग्रंथ की पूरी प्रस्तावना है, खास भूमिका है, उसमें सारा कुछ लिख दिया है जो बीजक में वो कहने वाले हैं। उसी बीजक की पहली रामायणी में सदगुरु कहते हैं, जो कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी से शुरू होती है। अंतर ज्योति आत्मा को सदगुरु मानते हैं, जानते हैं कि चेतन रमैया राम जीव
इस शरीर में बैठता है और उनकी सत्ता से ही मन और सारा शरीर चलता है। तो अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। इस रामायणी में आगे चल के सद्गुरु कहते हैं, तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापय मोहू। एक ही प्रकार के लहू हम दोनों में बसते हैं और एक ही प्राण यानी जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, वो हम सब में व्यापता है। उन्हीं की वजह से हम सब जिंदा हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से ब्राह्मण और शूद्र की जो खाई है उसे बांटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं साहब। एक सच्चाई को दिखाकर एक बड़ी रियलिटी दिखा रहे हैं, कारण कार्य व्यवस्था की, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण साहब यहाँ पर रख रहे हैं कि हर शरीर में एक ही प्रकार का लहू यानी खून होता है और एक ही प्रकार का प्राण, इसमें कोई अंतर नहीं है। और एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। एक ही जननी से सारे संसार का जन्म होता है, मतलब माँ से ही हर बालक जन्म लेता है। फिर कोई ज्ञान और ध्यान से अलग कैसे हो जाएगा, कोई बड़ा और छोटा कैसे हो जाएगा। शारीरिक जन्म तो एक ही प्रकार है ना। तो जाति छुआछूत की भावनाओं का सद्गुरु साहब एकदम खंडन करते हैं, उसे निरस्त कर देते हैं। आगे साहब बोलते हैं, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। भव बालक भग द्वारे आया, अपनी बात कर रहे हैं ना साहब वहाँ पर। तहिया हम तुम एकै लोहू, हम और तुम की बात हो रही, मतलब पूरा संसार। तो हमारा तुम्हारा जन्म एक जैसे हुआ है। और साहब कहते हैं, भव बालक भग द्वारे आया। जो बालक है ना वो भग के रास्ते ही आता है। सद्गुरु अपने लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम तुम की बात कह चुके हैं। तो साधारण रूप में माँ की योनि से ही, भग से ही हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है। और भग भोगी के पुरुष कहाया, उस माँ से जन्म हुआ है जिसको किसी पुरुष ने यानी बाप ने भोगा है। जिस योनि को किसी पुरुष के द्वारा भोगा जाएगा उसी से ही किसी बच्चे का जन्म होगा, कुंवारी कन्या से बिल्कुल नहीं, जैसे कि ईसा मसीह की माँ मरियम के लिए कहा जाता है। तो ये चमत्कार रूप सब जगह जोड़ा गया है, लेकिन सद्गुरु यहाँ पर बिल्कुल साधारण घटना बता रहे हैं जो हजारों साल पहले, सदियों पहले भी हुआ करती थी और आज भी होती हैं। ये पारक सिद्धांत का मूल और ठोस प्रामाणिक वचन है सद्गुरु कबीर साहब की कलम से, उनकी लेखनी से, उनके प्रामाणिक बोल के अनुसार। अब बात करते हैं वंशवादियों की। जो 42 वंश के फॉलोअर्स हैं, जिनके प्रवर्तक धनी धर्मदास जी महाराज को बताए जाते हैं, तो उनकी बात सुनते हैं जो पौराणिक कबीरपंथी कहलाते हैं। मतलब जो पुराण की अवधारणा है अवतारवाद की, बस उनको हुबहू वो फॉलो करते हैं, उनके ही कार्बन कॉपी हैं। और सद्गुरु कबीर साहब को भी वो अवतारी पुरुष मानते हैं। जैसे राम और कृष्ण, ये दोनों महाराज हर काल में, खास तौर से त्रेता में राम और द्वापर में श्री कृष्ण का हर युगों में जन्म होता है। इसी तरीके से सद्गुरु कबीर साहब को भी चारों युगों में जन्म लेने वाला, अवतार लेने वाला महापुरुष बताया गया है। सतयुग में सुकृत के नाम से, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर के नाम से सद्गुरु कबीर साहब बार बार अवतार लेते हैं, भवसागर से हम सबको तारने के लिए। ये मोटी सी बात है जो आपको समझनी चाहिए। इसके पीछे अब कहानियों पर हम चर्चा करते हैं। उनकी कई वानियाँ हैं जिनमें वो कहते हैं, उतरा आसमान से नूर का एक गोला कमल दल पर। सुनिए जरा लाइन से, उतरा आसमान से नूर का एक गोला कमल दल पर, वो आकर बन गया बालक। धन्य कबीर, कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, और बिना माँ बाप का आना हो तो ऐसा हो। और आगे कहते हैं, पानी से पैदा नहीं श्वासा ना ही शरीर, अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर।
गगन मंडल से उतरे। तो आप देखिए कितना खिला खिला है, उसका हर अंग कोमलांग है, इसलिए आँख को कमल नयन कहा जाता है। पूरे चेहरे को ही कमल के रूप में देखा जाता है। एकदम खिला हुआ बदन है, मांसल शरीर है, खून एकदम भरा हुआ है, कितना सुंदर लगता है। न सिर्फ इंसान का बच्चा बल्कि जानवर यानी पशु परिंदे की बच्चे भी बड़े खूबसूरत होते हैं। आखिर लोग कुत्ते के पिल्लों को कैसे उठा लेते हैं, कितना प्यार करते हैं जो भी पालतू पशु हैं। एक बछड़े को देखिए आप, अभी अभी पैदा हुआ हो, 1 दिन 2 दिन का, कितना कुलाचे भर रहा है, दौड़ रहा है, चाहे वो हिरन का बच्चा हो, कितना प्यारा लगता है। तो हर बच्चा अपनी माँ के गर्भ सरोवर से, तालाब से, कमलनाल से फूल की तरह खिलता है। हर बच्चा खिला हुआ है, इस अर्थ में इसे देखना चाहिए। तो कबीर साहब के लिए जो अलौकिक बात है वो बिल्कुल साधारण घटना है। वो भी एक फूल की तरह से खिले हैं, प्रकट हुए हैं, सचमुच में प्रकट हुए हैं। बच्चा प्रकट हुआ है ना, अभी तक संपूर्ण था माँ के गर्भ में,
बाहर आया तो प्रकट हो रहा है, विस्तार ले रहा है। फिर उनके अंदर ज्ञान और ध्यान का जन्म होगा। फिर वो और अलग अलग फील्ड में जाएगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा और कोई और बड़ा इतिहासज्ञ बनेगा आने वाले दिनों में, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा। कोई गलत दिशा में गया तो आतंकवादी भी हो सकता है, चोर, बदमाश, डकैत, भ्रष्टाचारी, न जाने क्या क्या वो गलत दिशा में जा रहा है, राक्षसी व्यवहार करने लग जाएगा और कोई देवता की तरीके से हो जाता है। ये अपने अपने कर्मों के अनुसार से तय होता है। तो एक साधारण सी घटना है, इसको एकदम अलौकिक बता दिया गया है और कहा गया है कि अब हम अविगत से चले आए। जी हाँ, अविगत से, अब हम अविगत से चले आए, हमरे भेद मरम कोई नहीं पाए। ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए, काशी शहर जलज बिच डेरा, काशी शहर जलज बिच डेरा, कहाँ जुलाहा पाए। और भी इसके पीछे कहानी है कि हमारे कोई माँ बाप नहीं हैं, और तो और हमारे शरीर में हड्डी पसली भी नहीं है, न खून है, न मेद है, न मांस है, न मज्जा है। तो फिर सदगुरु कबीर साहब क्या हो गए? कोई हवा है क्या जिसकी हड्डी पसली ना हो और मांस और लहू भी ना हो उसमें? अरे जो जन्म ही नहीं लिया है तो ये सब कहाँ से हुआ है? फिर कौन शरीर उपदेश कर रहा था? लोगों के बीच कौन जाता था, कौन मिलता था? किसको 52 कसनी हुई? कौन देश विदेश फिरा? फिर कौन बीजक बोला, साखी ग्रंथ? किसके मुंह से निकला ये सारी वानियाँ? जब कुछ भी शरीर ही नहीं है तो सोचिए जरा, तर्क करिए, विवेक करिए, विचार करिए, अपने दिल से पूछिए, गवाही लीजिए कि आप सिर्फ कानों में सुनी सुनाई बातों को ही मानते रहेंगे। जैसे कहा जाता है कि वो उसको कहा गया कि तुम्हारा कान तो कौवा ले गया। अब वो बगैर अपने कान को ऐसे चेक किए सिर्फ कौवे के पीछे दौड़ा जा रहा है। उसे क्या कहेंगे आप? पागल, विक्षिप्त और नासमझ ही तो कहेंगे ना। कान
शैली रही है और हर देश के खिलाफ उनका बढ़िया रिकॉर्ड है। वो भी फेल हुए हैं, 0 पे आउट हुए हैं, रन आउट हुए हैं, वो भी एक बात है। लेकिन जिस टेक्निक के साथ उन्होंने ढेर सारे रन बनाए और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और हर खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी की और चौके छक्कों की बरसात की, मतलब हर एंगल से वो क्रिकेट के हर फॉर्मेट में टॉप पे रहे। फील्डिंग में हो, चाहे बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छी खासी सफलता हासिल की। तो उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के नाते उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। लेकिन यदि आप 1000-5000 साल बाद जब आएंगे इस धरती पर, तो उन्हें भी अवतारी पुरुष बना दिया जाएगा और एक बल्ला लिए खड़ा हुआ उनकी मूर्ति बना दी जाएगी और लोग उन्हें फूल माला चढ़ाकर पूजा और प्रार्थना की वस्तु बनाकर छोड़ देंगे, जिनमें हर खिलाड़ी जो बल्लेबाज बनना चाहता है खास तौर से उन्हें नारियल भेंट कर चाहेगा कि वो विराट कोहली बन जाए या रोहित शर्मा बन जाए या फिर स्वयं तेंदुलकर ही बन जाए, और लड़कियां उन्हें शेफाली वर्मा बनने के लिए आशीर्वाद मांगती हुई नज़र आएंगी। ये होने वाला है। आप 1000 साल बाद आइएगा तो ज़रूर इन चीज़ों को महसूस कर लीजिएगा। झांसी की रानी आप सीरियल देखते होंगे, अभी टीवी पर भी कई बार देखे होंगे। उनका इतिहास है, आप पढ़ेंगे तो किसकी बेटी थी, मनु उसका नाम था, किस दामोदर राव के साथ उनकी शादी हुई थी, या जो भी जिस बच्चे को उन्होंने गोद लिया था, जिसको पीठ पर बांधकर उन्हें लड़ाइयाँ लड़ी थी, हमारे देश के ही गद्दार लोगों की वजह से अंग्रेज़ों ने उन्हें मारा था, ये सब कुछ लिखा है। लेकिन आप 1000-5000 साल बाद आइएगा तो आप यही पढ़ेंगे कि वो दुर्गा की साक्षात अवतार थी और लोग उनके स्टेचू की पूजा करते हुए नजर आएंगे। आज भी करते हैं, लेकिन आज अभी समझ बाकी है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इतिहास है, तो आज वो रूप नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं। ज़रूर वो दुर्गा की अवतार थी, क्योंकि उन्होंने दुर्गम लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ों को लोहे के चना चबाई थी। हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन इतना ही नहीं, आँख मूंद कर केवल उनके स्टेचू को फूल माला डालने की वस्तु नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनसे सबक लेना है, सीखना है कि हमारे अंदर भी वो क्षमता है। हर बेटियों में झलकारी बाई है, लक्ष्मी बाई है, ये हमें समझना होगा। उनके अंदर वो छुपी हुई प्रतिभा है, टैलेंट है, वो ताकत है उनके अंदर। जब उनको बाहर निकाले तब तो ऐसी मुसीबत आए और हम लड़ पड़े देश के लिए, कुर्बान हो, न्यौछावर हों, तब हम में वो सारी बातें आती हैं, ना कि सिर्फ पूजा करने से। तो सदगुरु कबीर साहब कमल फूल पर प्रगट लिए हों या लहर ताला तालाब के किनारे पाए गए हों, केवल जन्म से सदगुरु कबीर साहब महान नहीं हैं। वो अपने कर्म से पूरे देश के लिए उन्होंने देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोरी, पूरे देश दुनिया में वो घूमते रहे और जहां भी मानवता का हनन हो रहा था, छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच और जाति रंग रूप के नाम पर, जहां एक अपने को सर्वोच्च मान रहा था, खास तौर से जो ब्राह्मण बनिया लोग हैं, और दूसरे जो क्षूद्र, माफ़ करिए शूद्र और अति शूद्र को वो पैरों के तले रौंद रहे थे। इस तरह की जो भी बातें हुई, उनके खिलाफ साहब ने बिगुल फूंका था और सबको एक बराबर बताया था। मानवता का उन्होंने इतनी बड़ी स्थापना की थी कि उनकी नज़रों में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है किसी भी तरह से। और जो भी अवतारवाद हैं, पाखंडवाद, चमत्कारवाद, उनका उन्होंने जमकर खंडन किया। तो आप बीजक पढ़िए तो सही, तभी ये सारी बातें समझ में आएगी। और आखिर में ये कहा जाता है कि वो फूल में समा गए। अरे जिसका जीवन ही फूल की तरीके से हुआ था, कहने का मतलब इतने दिव्य गुणों से भरपूर होकर वो आए थे, और उस दिव्यता को बाद में अपनी साधना के बल पर तमाम सद्गुरु संतों से मिलते बैठते, उनसे सीखते हुए परिष्कृत किए और आखिरकार अपनी पूरी दिव्यता में आकर मानवता का प्रचार किए। ऐसे
महामानव, जी हाँ बिल्कुल महामानव है, जिनका कोई नहीं अपना। वो सदगुरु कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो सबके लिए हैं, ना वो हिंदू थे ना मुसलमान। जी हाँ, इस बात को भी उन्होंने साफ साफ कहा है, हिंदू कहो तो है नहीं, हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व के भीतरे गए भी खेले माही। पांच तत्व जो शरीर बनता है, पांच तत्व से उनके भीतर जो चेतना है वही मैं हूँ। इस शरीर में कबीर नाम से हूँ, किसी शरीर में और नाम से आप हो, वो साफ साफ बोलते हैं। जिस शरीर में जो है उसके नाम से रखा गया है, लेकिन वो चेतन तत्व का गुण, धर्म यानी क्वालिटी और स्वभाव एक ही है, प्रेम से लबालब भरा होना और जियो और जीने दो का सिद्धांत को समझने वाला। जो प्रेम से लबालब भरा होगा वो खुद भी मस्त होकर जिएगा और दूसरों को भी जीवन दान देगा, इसी तरीके से जीने के लिए मौका देगा। तो ऐसे मसीहा जो फूल के तरीके से यानी दिव्यता से हर बच्चा का जन्म होता है, धीरे धीरे वो संगत, माहौल, वातावरण और समाज की दशा के अनुसार उनका विस्तार होता है और आगे चलकर वो खिलता है, उनका पूरा रूप आपको दिखता है। तो इतना जो प्रेम बांटा हो, जो सबके लिए जिया हो, जिसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, न सिर्फ आदमी के लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए जिसका जीवन रहा हो, पशु परिंदियों को भी जो ना मारने के लिए, ना खाने का संदेश दिया हो, अहिंसावाद के महान प्रवर्तक सदगुरु कबीर साहब, इतना जो दिव्यता में रहकर संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत प्रेमपूर्ण से भरकर जो जिया हो, वो तो आखिर में फूल ही हो जाएगा ना। मतलब फूल की तरीके से विदा हुए, पूरा खुशबू अपना बिखेरते रहे और खुशबू बिखेरते बिखेरते ही वो विदा हो गए। बस इतनी सी बात है। शरीर जन्म लिया था जिस माँ बाप से, चाहे वो निरुनिमा ही क्यों ना हो, हमें कोई इनकार नहीं है कि निरुनिमा जो गरीब जुलाहे थे, मुसलमान दंपत्ति थे, हो सकता है वो कन्वर्टेड हिंदू रहे हों, अभी अभी हिंदू बनाए गए हों, क्योंकि ये सदियों की साजिश आज भी चल रही है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान से लेकर कश्मीर में और जहाँ तहाँ भी जहाँ बहुलता है मुसलमानों की, वहाँ आज भी हिंदू कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं में इतनी जात पात और छुआछूत का रोग है, लोग तंग आ जाते हैं, ख़ास तौर से गरीब तबके के लोग और जो दलित और पददलित लोग जिन्हें माना जाता है, भंगी, चमार, मोची वगैरह वगैरह, वो उनसे रहा नहीं जाता और वो ईसाई में कन्वर्टेड हो जाते हैं या तो फिर मुसलमानों में चले जाते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है निरु और निमा कल तक हिंदू थे और आज मुसलमान हो गए, तो उनके यहाँ पाले गए थे, चाहे वो उनसे जन्म लिए थे और अस्पुत्र थे, ये भी सच हो सकता है। जो भी थे वो अपने माँ बाप से आए थे, मतलब उनका भी गर्भ से योनि द्वार के रास्ते जन्म हुआ था। सीधी सीधी बात कहें तो वो भी एक इंसान थे, बाद में उनके अपनी दिव्यता में आए, अपने गुणों को वो परिष्कृत किए। वो साफ कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने अपने मन को मांझा और निर्मल कर लिया, इतनी शुद्धता और दिव्यता में आ गए कि पीछे पीछे हरि स्वयं लग गए। जिन्हें भगवान कहा जाता है वो सीधे सीधे लग गए पीछे पीछे कि कबीर साहब हम आपकी क्या सेवा करें। मतलब जब इतने महान गुण आपके भीतर विराजमान होते हैं तो वही महानता ही आपके अंदर भगवत्ता के रूप में प्रकट होने लगती है, आप स्वयं भगवान हो जाते हैं। हर बालक भगवान हो सकता है। आप तो बोलते हो ना हर बालक भगवान का रूप है, तो आगे चलकर वो शैतान भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है। वो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों के लिए भरपूर प्रेम से भर जाते हैं, सबका भला करते हैं, तो यही तो भगवत्ता का प्रकट होना है। यही काम सदगुरु कबीर साहब ने किया, इसलिए वो वाकई में भगवान हैं। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आप हमें इतनी देर तक सुनते रहे, समझते रहे और लगातार आप हमारे साथ बने रहते हैं। बहुत बढ़िया आपका भाव है, ये भाव सदैव बरकरार रहे, इसके लिए आप हमारे
चैनल खुशहाल ज़िंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए ताकि अगली वीडियो अपलोड हो और उसकी सूचना आपको फ़ौरन मिल जाए। आभार और अभिनंदन एक दफ़ा फिर साहेब ज़िंदगी।